सो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का DDN मोटो 3 में। आज हम सीखेंगे इंस्ट्रूमेंट कंसोल कैसे यूज़ करते हैं N250 का। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले अब यहाँ देखते हैं हम, ये है इसका किल स्विच ऊपर रेड वाला, उसके नीचे है लाइट का स्विच। अभी लाइट ऑफ है, वैसे भी बाइक भी बंद है। नीचे हॉर्न, इधर की तरह सॉरी हॉर्न कह रहा हूँ, इधर है आपका स्टार्टर स्विच, इधर है आपका हॉर्न। हॉर्न के बाद है इंडिकेटर, ये रहे। ये है एम बटन, ये है पास लाइट्स, पास, हाई बीम, लो बीम सब इससे कर सकते हैं। ये आगे डंडी के आगे ये लगा हुआ है। और ये रहा एम बटन। एम बटन से ही इस बाइक का जो भी आपका फीचर्स वगैरह है इंस्ट्रूमेंट कंसोल में जो मिलता है आपको, वो आप सारे के सारे एम बटन से ही यूज़ करेंगे। तो एम बटन आपका लेफ़्ट में मिलता है, ये मोटा सा। इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि आपको एक ही बटन मिलता है पूरी बाइक को फंक्शन करने के लिए, मतलब पूरी बाइक का ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसको यूज़ करने के लिए। तो ये थोड़ा सा इरिटेटिंग है, मेरे को तो बहुत लगता है। एक ही बटन को आप दबाते रहो, कभी डबल प्रेस कभी सिंगल प्रेस, एक आध दो चार बटन दे देते इधर उधर कुछ गिमिक फीचर्स को छोड़ के, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो सीधा वीडियो पे आते हैं। ये हुआ बाइक ऑन। तो बाइक ऑन होते ही हमारे पास अभी इसमें आ रहा है ऊपर इंजन ऑफ, लो फ्यूल दिखा रहा है। अच्छा, लो फ्यूल का एक और चीज़ है, इसको मैं साइड स्टैंड पे लगाऊंगा, बाइक को ऑफ किया, ये लो फ्यूल से सीधा 3 डंडे आ गए। अभी 2 वो दिखा रहा था, अब 3 डंडे दिखा रहा है। वो इसका सेंसर लेफ़्ट की तरफ बोलते हैं, तो इसलिए ये कभी कभी फ्यूल का गपचा करता है। खैर, तो जब किल स्विच ऑफ होता है तो आपको कुछ ही चीज़ें दिखती है, जैसे इंजन ऑफ, ऑफ रोड मोड, टाइम, ऑफ रोड या जो भी मोड आपने सेट किया होगा वो दिखेगा, टाइम, गियर नहीं दिखेगा, और आपका फ्यूल लेवल कितना है, और दूसरा टैकोमीटर की डंडियाँ दिख जाएगी। फिर अब और बाकी आपको दिखेंगे इसके माल फंक्शंस की लाइट्स। ये माल फंक्शन और जो भी है, मतलब वार्निंग लाइट्स हैं ये असल में, ट्रैक्शन, ABS, इंजन माल फंक्शन, और ये इंजन ऑयल का लेवल का है। अब इसे ऑन करते हैं तो अब यहाँ न्यूट्रल की लाइट भी जल जाएगी। तो मैंने इसका किल स्विच ऑन कर लिया है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है, जैसे ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, IFE दिखाई दे रहा है, TC, ट्रिपल स्टार, वो ट्रिपल बार, मतलब ये इसमें फ्यूल लेवल कितना है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, और बस बाकी वार्निंग लाइट्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं। अब मैंने सिंगल प्रेस किया तो इसमें ये दिखा रहा है आपका 17,054 किलोमीटर चल चुकी है बाइक। तो ये इसका रीडिंग दिखाएगा। वापस सिंगल प्रेस करूँगा तो ये देखिए ट्रिप A और AFE, मतलब ट्रिप A पे इसने 39 का माइलेज दिया है। फिर प्रेस करूँगा तो ट्रिप B दिखाएगा 39 का माइलेज, और 999 चल गई है। ये 999 के बाद आप ट्रिप रिकॉर्ड कर सकते हो, 999 के बाद ये आगे नहीं बढ़ता दोनों में, ट्रिप A ट्रिप B में। तो अब यहाँ से हम करेंगे सिंगल प्रेस सबसे पहले। तो ये आ गया हमारा पल्सर दिखाई दे रहा है ऊपर। अब मैं एक और सिंगल प्रेस करूँगा ओडो के बाद, तो ये देखो ये आ गया हमारा ट्रिप का। तो ट्रिप अभी 999 है। यहाँ मैं करूँगा इससे एम बटन से लॉन्ग प्रेस, तो ट्रिप अब हो गया 0, EFE भी हो गया 0, क्योंकि अभी ट्रिप यहाँ पे हमने 0 सेट कर दी है। फिर सिंगल प्रेस करेंगे इस पर एम बटन पे। इट्स क्वाइट इरिटेटिंग बट झेलना पड़ता है। अब यहाँ ट्रिप B पे भी 39 की माइलेज दिखा रहा है, और 999 का आपको ओडो, मतलब ओडो रीडिंग दे रहा है यहाँ पे। फिर लॉन्ग प्रेस करूँगा एम बटन को, ये 0 हो गया। तो ये हमने ट्रिप A ट्रिप B 0 सेट कर दी है। बाहर आए, अब यहाँ एंटर और सेटिंग्स दिख रहा है हमारे राइट में। आप सिंगल सिंगल वो करेंगे प्रेस एम बटन को तो अलग अलग सेटिंग दिखेगी। जैसे मैं सिंगल सिंगल प्रेस कर रहा हूँ तो एक बार आपको ये दिखा, एक बार आपको एंटर सेटिंग्स दिखेगा, ऊपर एंटर है, नीचे सेटिंग्स है, फिर ऊपर MTC ऑन, नीचे IFE आ रहा है, फिर पल्सर 6340 ये आ रहा है, फिर आ रहा है इसका ट्रिप A, फिर आ रहा है ट्रिप B। अभी मैं सिर्फ सिंगल प्रेस कर रहा हूँ तो अलग अलग ये डिस्प्ले दिखा रहा है मेरे को। तो अब सेटिंग्स में चलते हैं।
लॉन्ग प्रेस करूँगा एम बटन पे तो ये आ गया। तो यहाँ पे ब्लूटूथ की सेटिंग दिखा रहा है, DTS मतलब डिस्टेंस टू सर्विस, यानी कि 2396 किलोमीटर बाद इस बाइक की सर्विस होगी। फिर ये सेट क्लॉक आया, फिर ये आपका एग्जिट नहीं करेंगे अभी, वापस इसी में चलेंगे। तो ब्लूटूथ ऑन है, ऑफ करने के लिए वापस लॉन्ग प्रेस करेंगे इसको, ब्लूटूथ ऑफ हो गया वही। फिर अब हम आए DTS पे, तो डिस्टेंस टू सर्विस हमारा दिखा रहा है 2396 किलोमीटर। इसको हटाने के लिए मतलब यहाँ पे जब ये आपका DTS के बाद ना जब आपकी सर्विस हो जाती है तो यहाँ एक रेंच आता है, तो उसको हटाने का भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन में दिखा दूंगा। वो रेंच आता है, वो तभी आता है जब आपका सर्विस मतलब ड्यू दिखा रहा होता है। सेट क्लॉक, तो अभी हम करेंगे घड़ी सेट इसकी। तो लॉन्ग प्रेस करना है यहाँ, वही एम बटन पे, ये देखिए 6:14। अब सिंगल वो करेंगे, ये देखिए 7, 8, 9। एक काम करते हैं 12 बजाते हैं घड़ी के। तो 12 सेट हो गया लॉन्ग प्रेस करने के बाद। अब ये आया इस पे दूसरे सेक्शन पे AM। अब इसे AM पे सेट करते हैं, सिंगल प्रेस, इसको सिंगल प्रेस करोगे और AM PM हो जाता है ये। और ये लॉन्ग प्रेस करूँगा इसको, 12 बज गए यहाँ घड़ी में। तो ये होगी इसकी घड़ी सेट। तो अब बात करते हैं इसके ट्रैक्शन कंट्रोल सेटिंग की। तो अभी हम वापस सिंगल बटन दबाएंगे, ये अलग अलग सेटिंग्स आएगी। सिंगल बटन वही एम बटन को सिंगल बार दबाना है, और जैसे ही आपका MTC ऑन दिखाई देगा मतलब हम ट्रैक्शन के उस पर पहुँच चुके मोड पे। अब ये आपका ऑफ रोड होना चाहिए, ब्रेकिंग मोड, तभी ये ऑन या ऑफ होगा, ठीक है। रेन या रोड नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको करते हैं ऑफ। तो वापस वही एम बटन लॉन्ग प्रेस करना है, और ये हो गया हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ। यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। तो वापस ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन करने के लिए वही मेथड अपनाना है, लॉन्ग प्रेस एम बटन और रिलीज। ये हो गया ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन। तो ये सिर्फ आपका ऑफ रोड मोड पे ही काम करेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ करना। तो इस बाइक में आपको मिलते हैं 3 टाइप के ब्रेकिंग मोड्स। तो उसको हम कैसे सेट करेंगे अब हम वो दिखाते हैं। तो आपका जो ये है क्या नाम है अपना MID, ये एंटर सेटिंग्स या वार्निंग्स जहाँ पे भी है इस पर ही होना चाहिए। तो अब आए हम, तो ये रोड दिखा रहा है अभी यहाँ पे बीच में, डबल टैप करूँगा या रेन, फिर डबल टैप करूँगा या ऑफ रोड, फिर डबल टैप करूँगा रोड आ गया, फिर डबल टैप करूँगा रेन आ गया, फिर डबल टैप करूँगा ऑफ रोड आ गया। तो अपने मन मुताबिक आप जो भी ब्रेकिंग का मोड रखना चाहते हैं वो ऐसे सेट कर सकते हैं। डबल टैप करना है फटाफट एम बटन को और आप अपना ब्रेकिंग मोड सेट कर लेंगे। तो जब इसका फ्यूल कम हो जाता है तो यहाँ नीचे वार्निंग भी लिखा आता है एंटर के नीचे, तो एंटर अपॉन वार्निंग्स। तो इस बाइक में आपको IFE और DTE भी मिलता है, मतलब आपका इंस्टेनियस फ्यूल इकोनॉमी, और DTE मतलब डिस्टेंस टू एम्प्टी। उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, वही सिंगल टैप। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी बाइक ऐसी दिखेगी, मतलब आपका ट्रैक्शन का वो दिखेगा ऑन है कि ऑफ है, यहाँ पे दिखेगा, और नीचे IFE आएगा। तो IFE जो है ये आपकी हरकतों को मतलब हरकतों को दर्शाता है कि आप क्या कर रहे हैं। जितना आप थ्रोटल दोगे ये IFE उतना कम हो जाएगा, मतलब इसका मतलब है इंस्टेनियस फ्यूल इकोनॉमी। जिस हिसाब से आप एक्सीलेटर लेते हो उस हिसाब से आपका माइलेज कम या ज़्यादा होता है। तो अब अगर हमें यहाँ से इसे IFE से हटा के इसका डिस्टेंस टू एम्प्टी चेक करना है, मतलब अभी बाइक में कितना तेल है, कितने किलोमीटर बाइक चल जाएगी, वो चेक करना है। तो अब यहाँ लॉन्ग प्रेस करेंगे, लेकिन MTC ऑन ना रहे, मतलब ऑफ रोड पे। अब मैं इसको ब्लूटूथ पे कर लेते हैं। अब मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा यहाँ पे, तो ये देखिए 220 किलोमीटर का तेल अभी 2 डंडों में पड़ा हुआ है, फिर भी लो फ्यूल की वार्निंग आती है मेरे को। है तो पकाऊ है पर चलो झेल लेंगे। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस टू एम्प्टी 220। वापस इसको IFE पे करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे और ये IFE पे आ गया। तो ये हो गया हमारा इंस्टेनियस फ्यूल इकोनॉमी और DTE।
तो अब करेंगे इसके नीले दांत की सेटिंग, मतलब कि ब्लूटूथ। तो वापस सिंगल टैप करते हुए सेटिंग्स में आए, एंटर करना है, लॉन्ग प्रेस एम बटन, ये आ गए हम। अब ब्लूटूथ को करना है हमने ऑन, लॉन्ग प्रेस करेंगे ब्लूटूथ वाले सेटिंग पे। अगर ब्लूटूथ नहीं दिख रहा होगा तो सिंगल टैप करते हुए आप ब्लूटूथ वाले सेटिंग्स पे आ जाना। ये हमारा ब्लूटूथ ऑन हो चुका है बाइक में। अब हम फ़ोन में करेंगे ब्लूटूथ ऑन और फ़ोन को कनेक्ट करेंगे बाइक से। तो इसके लिए आपका नेट भी ऑन होना चाहिए और ब्लूटूथ भी ऑन होना चाहिए फ़ोन में। वैसे है तो गिमिक फीचर, बट हम बता रहे हैं क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं। अब मैं इसको भी ऑन कर लूँगा। तो अभी वैसे मैंने पहले ही पेयर कर रखा था, लेकिन पेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है आपने। ये बजाज राइड कनेक्ट ऐप डाउनलोड करना है, अपनी बाइक को ऑन करना है, उसके साथ ही अपने फ़ोन को ब्लूटूथ के साथ ऑन करना है और अपने जो फ़ोन है उसको आपको इंजन के पास लेके आना है। मतलब जब बाइक आइडल पे खड़ी होगी, बूम 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 कर रही होगी, तब जाके आपका ब्लूटूथ के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरा पहले से कनेक्ट है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है 6340 मेरी आईडी। अब मैं इसको ऑन करूँगा बाइक को। कनेक्टेड हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे वो बैटरी भी दिखा रहा है, इसमें नेटवर्क भी दिखा रहा है। मतलब जो मेरा कॉल मतलब नोटिफिकेशन है फ़ोन की, वो यहाँ पे दिखा रहा है कि फ़ोन में इतने % बैटरी है, 4 डंडे दिखा रहा है और 2 डंडे नेटवर्क के हैं। अब मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा टर्न बाय टर्न नेविगेशन इसमें कैसे यूज़ करते हैं। तो ब्लूटूथ हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अपने ही फ़ोन की लोकेशन भी खोल देनी है तो गिमिक, बट देखिए अब यहाँ हम खोलेंगे इसको, कुछ डेस्टिनेशन देखते हैं हम। खैर कुछ दिख नहीं रहा होगा आपको, ऊपर चांद है, थोड़ा सा धुंधला, बट है कुछ। मैं कहीं खड़ा हूँ यहाँ पे रुद्रपुर में। अब मेरे को जाना है, कहाँ जाए, हाँ शिव जी के मंदिर। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, मतलब इस पर शिव मंदिर, इस पर आप टैप करके वो लोकेशन नहीं कर सकते, आपको वापस टाइप करना ही पड़ेगा। तो यही आ रहा है रुद्रपुर वाला, मैप इज लोडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आ चुका है। स्टार्ट करेंगे तो अब आप देखिए एस्टिमेटेड टाइम, वो एस्टिमेटेड डिस्टेंस आ रहा है 1.67 किलोमीटर और टाइम 6:34। ये फ़ोन के हिसाब से दिखा रहा है, यहाँ पे 6:24 हो रहे हैं, तो वहाँ 6:34 दिखा रहा है। वो ये वाला टाइम नहीं पकड़ रहा है फ़ोन, वो मतलब इसका ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन ये पकड़ रहा है अपना फ़ोन का वो। अब वापस फ़ोन को डालूंगा जेब में। अब यूज़ करता है इसका टर्न बाय टर्न नेविगेशन। अभी सीधा डंडा दिखा रहा है, नहीं मेरे को यहाँ नहीं जाना यार, ये तो जंगल की तरफ ले जाएगा मेरे को। मेरे को बाहर जाना है, तो मैं कोई और देखता हूँ। मैं चलता हूँ दून विजडम स्कूल की तरफ। इसको बैक करते हैं, हट जा भाई। वापस खोला, इसमें स्टार्ट किया तो ये मेरे को दिखा रहा है यहाँ से टर्न लो। खैर जिस जगह खड़ा हूँ मैं, तो मेरे को टर्न लेना ही पड़ेगा। यू टर्न मारने को कह रहा है वैसे। तो अब हम चलते हैं। वैसे यहाँ टर्न ले लिया तो मैं जाऊँगा यहाँ खाई में, वो मतलब बरसाती नाले में। आई होप आपको दिख रहा हो ये, और यहाँ दिखा रहा है ये कि जा बेटा गड्ढे में घुस जा। खैर हर बार हम जीपीएस पे अंधा भरोसा नहीं कर सकते, तो अब हम चलेंगे यहाँ से। तो वैसे ठीक ही दिखा रहा है क्योंकि सीधा जाके मेरे को लेफ़्ट मुड़ना है आगे, और रोड काफ़ी ख़राब है।
जंगल जंगल जंगल, देखो जंगल, और काफ़ी सुनसान एरिया है बट सेफ है, अपना पुराना गांव है। जंगल है लेकिन यहाँ गुलदार नहीं आते, कमाल है ना। और एक हमारा देहरादून, बताओ शहर और वहाँ सब जगह गुलदार खेत हो। खैर, तो अब हमारा इसमें अभी भी सीधा दिखा रहा है ETA एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल 6:32। तो देखते हैं 6:32 पर पहुँचते हैं कि कितना टाइम लगता है। हालांकि बाइक की घड़ी में 12:23, बट ये आपका फ़ोन से वो कर रहा है, मतलब टाइम का एस्टिमेटेड कैलकुलेशन कर रहा है। सो अब हम मुड़ेंगे लेफ़्ट, देखो इसका दिखाया ना लेफ़्ट, अब इसको दिखाया राइट। अभी तक तो बिल्कुल सही जा रहा है, मतलब बस वो गड्ढे को छोड़ दे तो अभी ठीक है, क्योंकि आगे मेरे को राइट ही मुड़ना है। अभी सीधा चलने के लिए कह रहा है। तो सिंगल टैप किया मैंने, अभी दिखा रहा है कितने मीटर बाद मेरे को आगे से कटना है। तो ये दिखा रहा है 371, 356। अरे कहाँ हट गया, हट गया। वापस सिंगल टैप करूँगा, 317, 310, 296। तो मेरे को तो यहीं पे टर्न मारना पड़ गया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अभी सीधा ही दिखा रहा है क्योंकि रूट तो सीधा ही है। खैर आगे से राइट टर्न लेना है मैंने 198 मीटर बाद। सिंगल टैप कर रहा हूँ मैं, वो चेक करने के लिए 174 मीटर रहता है। आगे इंटरसेक्शन आएगा, मतलब चौराहा आएगा, और हो सकता है आवाज़ ना आ रही हो, तो उसके लिए सॉरी। तीस मीटर 16 मीटर, अभी खड़े रखो, वजन होगा थोड़ा। 7 मीटर, 6 मीटर। तो हमने ये लिया टर्न, अब ये सीधा दिखा रहा है, और ये क्या रहा है सीधा। तो अब ये दिखा रहा है सीधा, कितनी देर के लिए सिंगल टैप करेंगे तो 774 मीटर सीधा। ये बार बार हट जाता है, सिंगल टैप कर रहा हूँ मैं चेक करने को। 614 मीटर, 544, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल दिखा रहा है 6:30। थोड़ा कम हो गया है क्योंकि मैंने थोड़ी सी बढ़ाई है स्पीड। 173 मीटर, 144, 115, 101, 87, 61 रीच्ड। और ये है दून विजडम स्कूल। भाई मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ स्कूल का, बट नज़दीक में यही मिला मेरे को। तो यहाँ पहुँच गए हम डेस्टिनेशन पे। यहाँ दिखा रहा है गोल, डन। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ थोड़ा सा रिहाइश है। डेस्टिनेशन आ चुका है हमारा, किनारे पे लगता हूँ। तो आई हैव रीच्ड माई डेस्टिनेशन बिफोर टाइम। आई थिंक इसमें दिखाया था 6:32 का, और हम 6:30 तक पहुँच गए। 6:30, यस। सो डेस्टिनेशन रीच। एवरेज स्पीड थी हमारी 19 किलोमीटर, टाइम 6:30, डिस्टेंस 1.65 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आया 1.65, टाइम आया 6:30। एवरेज स्पीड आई है 19.83। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, तो दिखा दिया इसने गोला बना के कि बेटा पहुँच गए हो। और तो ये है इसका टर्न बाय टर्न नेविगेशन। कभी कभी मैं गाँव में फंस जाता हूँ तो मैं इसे यूज़ करता हूँ। तो यही थे इसके फीचर्स। एंड 250 के
और कोई फीचर मेरे से छूट गया हो या कोई फीचर आप फिर से जानना चाहते हो तो कमेंट करके मेरे को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।